हेलो एवरीवन। आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग के बारे में पढ़ेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। ये जो पोएम है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की नॉवल विकार ऑफ बैकफील्ड से ली गई है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग। कि जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो लोगों से कह रहे हैं कि आप सभी अच्छे लोग हो, सभी प्रकार के हो, कृपया मेरे इस सॉन्ग, ये जो पोएम है, इस पर ध्यान दो। गिव ईयर का मतलब ध्यान दो। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। और अगर आपको ये शॉर्ट लगे तो आपको ये ज़्यादा देर तक नहीं पकड़े रहेगी। मतलब छोटी सी पोएम है, बहुत जल्दी आप इसे सुन करके फ्री हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप सब ध्यान दीजिए। जो पोइट है वो लोगों से ऐसा बोल रहा है। इन इस्लिंगटन टाउन देयर वाज ए मैन। इस्लिंगटन शहर में एक आदमी रहता था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में जो संसार के लोग जो हैं वो कह सकते हैं कि दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। कि वो एक देवीय मतलब देवताओं वाली प्रजाति का है, मतलब बहुत ही दयावान है। और जहाँ भी वो प्रे करने जाता है चर्च में, वहाँ पर हमेशा अपनी दयालुता को शो करता है, दिखाता है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड। और उसका बहुत दयालु और बहुत उदार हृदय है। टू कम्फर्ट फ्रेंड एंड फॉयज, वो अपनी दयालुता से न केवल अपने दोस्तों को, फॉयज का मतलब अपने दुश्मनों को भी कंफर्ट देता है, आराम देता है, उनको भी परेशान नहीं करता है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। कि प्रत्येक दिन यदि उसके सामने कोई बिना कपड़ों के कोई व्यक्ति आ जाता है, जिसके पास कपड़े नहीं होते हैं, कोई गरीब व्यक्ति, तो उसे वो अपने कपड़े दे देता है। मतलब उसके सामने कोई भी कुछ भी मांगता है तो वो तुरंत देने के लिए तैयार हो जाता है, तभी जा कर के वो कपड़े पहनता है। एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड। उसी शहर में एक डॉग था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि शहर है या कोई गांव हो तो डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं। बोथ मोंगरेल, या तो मोंगरेल जाति के बहुत बड़े बड़े डॉग भी हो सकते हैं। पपीज़, छोटे छोटे बच्चे डॉग के, वो भी हो सकते हैं। वेल्प डॉग हो सकते हैं। एंड हाउंड, या फिर शिकारी डॉग जो होते हैं, शिकारी कुत्ते, वो भी हो सकते हैं। एंड कार्स ऑफ लो डिग्री, और निम्न प्रजाति के डॉग भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शहर में तो सभी प्रकार के डॉग मिल जाते हैं। द डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड। वो जो डॉग और वो आदमी सब पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन उन दोनों में कुछ झगड़ा हो गया। द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड वाइट द मैन। तो जो डॉग है वो प्राइवेसी चाहता था। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि वो पागल हो गया। कौन? डॉग। और उस पागलपन में उसने उस आदमी को काट लिया, अपने दोस्त को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट,
द वंडरिंग नेवर्स रेन अराउंड फ्रॉम, चारों तरफ से, ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, चारों तरफ की जो पड़ोसी गलियां थी, स्ट्रीट्स मतलब गलियां, चारों तरफ की गलियों से द वंडरिंग नेवर्स रेन, वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित हो गए नेवर्स, और तुरंत भागे वो लोग उस आदमी के पास। एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज बिट्स टू वाइट सो गुड ए मैन, और उस कुत्ते को भला बुरा कहने लगे कि वो पागल हो गया कि उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। द बाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, और जो टू एवरी क्रिश्चियन आए, एंड वाइल दे सोर द डॉग वाज मैड, दे सोर द मैन वुड डाई, और जो घाव था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत घाव से भी वो व्यक्ति बहुत दुखी था, और उस डॉग की हरकत से भी बहुत दुखी था। टू एवरी क्रिश्चियन आए, हर कोई उन्हें देख रहा था। एंड वाइल दे सोर द डॉग वाज मैड, और वो कसम खा रहे थे वो लोग कि वो डॉग पागल था, और वो ये भी कसम खा रहे थे कि द मैन वुड डाई, कि पागल कुत्ते के काटने से इंसान मर जाता है तो ये गुड मैन भी मर जाएगा। बट सूनर ए वांडर केम टू लाइट, वो सब लोग यही बातें कर रहे थे, तभी अचानक से एक आश्चर्यचकित घटना होती है। दैट शोड द रोक्स दे लाइड, और ये घटना उन लोगों को दिखा देती है कि वो झूठ बोल रहे थे। द मैन रिकवर्ड फ्रॉम द बाइट, कि जो मैन है वो तो रिकवर कर लेता है, जो कुत्ते ने उसे काटा था उस घाव से वो रिकवर कर लेता है। एंड और द डॉग इट वाज दैट डाइड, और कुत्ता मर जाता है और इंसान जी जाता है। इस प्रकार से ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने डॉग के, मैड डॉग के डेथ के ऊपर। आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।